वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। जय भीम। और राजस्थान की महान जनता को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं इसलिए आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है। आप जानते हैं मैंने कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज एक समस्या ये है कि जैसे आप प्यार करने वाले लोग यहाँ हो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने भी सभा बुला रखी। उनकी सभा 11 बजे की थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे निवेदन करके कहा कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा, आ जाऊँगा। तो मैं जो चंद बातें आपसे कहूँगा आप उनको सुन लेना, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं इस किसान कमेरी कौम को कुर्सी पे बैठने की ताकत यहाँ राजस्थान में हम लोग मिलकर दोनों भाई नहीं देते, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये बात याद। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मान्य नेतागण, हमारी पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और एक एक हमारे कार्यकर्ता प्रत्याशी, और आज इस सभा के दूल्हे के रूप में जो यहाँ मौजूद हैं, वो जो राजस्थान की जान शान है, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। मैंने तो ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको रोकता रहूंगा। अगर ये अब कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये फैसला करके हम इकट्ठे हुए हैं। भाई हनुमान जी बेनीवाल, आपका धन्यवाद। आपने इस रैली में हमें आमंत्रित किया। बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकत यहां दिखाई। सम्मानित साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, और जिनको मैं नेता मानता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। 2 घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजनीतिक नहीं थी। पूरे 2 घंटे में एक ही बात हुई कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, यहाँ की बहनें, माएँ, बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, इनका भविष्य राजस्थान में कैसे संवरे, इनके भविष्य में 4 चांद कैसे लगे। जो उम्मीदें लोकतंत्र में बनाई गई थी वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में कैसे स्थापित हों। मेरे आज भी याद है, देश गुलाम था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हाशिए पर रखा गया व्यवस्था में, उनको कैसे तरक्की दी जाए। देश राजे रजवाड़ों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था। राजा महाराजा जैसे चाहते थे वैसे देश की जनता प्रजा शासित होती थी। ना हक थे ना अधिकार। जो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा दिन तो प्रजा ने कहा दिन, राजा ने कहा रात तो प्रजा ने मान लिया रात। और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया। देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था, लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है, वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र हुए।
कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है, कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदाद है, कोई कहता उसको मिले जिसके पास व्यापार है। हमारे नेता लड़ रहे थे कि लोकतंत्र लोकतंत्र तब होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुन के तय कर दें, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मेहनत कश कौम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया, तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं, ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवां को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं, आज हमने एकजुट बना, एक गठजोड़ बनाया।